ये कुछ सवाल हैं जो एक बच्चे ने भेजे हुए हैं और वो जानना चाह रहा है कि सर इसमें कोई ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल काम करेगी और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, लेकिन उस ट्रिक को समझने से पहले आप कुछ बेसिक टर्म समझ लीजिए। जो मैं आपको बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो ये समझिए कि ट्रिक बहुत फ़ास्ट काम करेगी और विदिन 5 टू 10 सेकंड आप आंसर निकाल पाएँगे। तो बहुत ही बेसिक जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप ऐसे समझिए कि आप बाज़ार गए हुए हैं और आप ₹10 लेकर के गए, ₹10 लेकर के गए, ठीक है? और इन ₹10 में आपने 20 संतरे खरीद लिए, 20 संतरे खरीद लिए, ठीक है? ये 20 संतरे खरीद लाए आप और वापस से आकर के ₹10 के 18 संतरे आपने बेच दिए। ₹10 में 20 खरीदे थे और ₹10 में ही 18 बेच दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए रुपए के रूप में आपको कितने का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप मुझसे बोलेंगे कि सर मैंने ₹10 के तो खरीदे थे संतरे, यानी संतरे खरीदने के लिए ₹10 खर्च किए थे और संतरे बेचने पर मुझे ₹10 ही वापस मिल गए। तो रुपए के रूप में तो मुझे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुई, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जैसे ही आप दूसरी साइड देखेंगे कि आपने खरीदे थे 20 संतरे और बेचे हैं केवल 18 संतरे, तो 20 संतरों के लिए आपको ₹10 खर्च करने पड़े थे और वही ₹10 आपको केवल 18 संतरे बेचने पर प्राप्त हो गए। तो यहाँ आपके पास अभी 2 संतरे तो बचे हुए हैं ना, ये जो 2 संतरे बचे हुए हैं यही आपका प्रॉफिट है। तो ऐसी कंडीशन में जब सीपी और एसपी यानी जितने रुपए में आपने खरीदे थे उतने के ही बेच दिए हों, ये आपस में बराबर होते हैं, तब जो वस्तुओं की संख्या बच जाती है ना आपके पास, वही आपके पास लाभ होता है, वही आपके पास प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से आप समझेंगे अपने सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तदनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? तो इस तरह का सवाल करने के लिए ये जो परसेंट प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है ना, इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यदि ये परसेंट प्रॉफिट वाला है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर ये 1/5 आ रहा है और नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा जो वो मिलेगा बेची गई वस्तुओं की संख्या कि कितनी बेची हैं इसने। ऊपर मिलेगा जो वस्तुएं बच गई हैं इसके पास, बची हुई वस्तुओं की संख्या। और जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना तो आ जाता है आपके पास खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुएं खरीदी थी इसने, ये आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे 6 यूनिट आ रहा है। यदि यही वाला लॉस का परसेंट होता तो फिर फ्रैक्शन कन्वर्ट करते तो 1/5 आ जाता और नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते तो ये 4 आ जाता, तब यहाँ पर ये खरीदी गई वस्तुओं की संख्या आ जाती, ठीक है। अब हम बोल सकते थे कि 5 बेची हैं 4 खरीदी थी। यहाँ पर अपने वाले सवाल में हम क्या बोलेंगे कि इसने क्या किया था, 6 वस्तुएं खरीदी और 5 वस्तुएं बेची हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, अनुपात के रूप में है। तो अब सवाल में आप देखिए, या तो बेची गई वस्तुओं की संख्या दे देगा या बची हुई वस्तुओं की संख्या दे देगा। एक दे देगा और दूसरी आपसे पूछ रहा होगा। अपने सवाल में इसने दे रखा 20 वस्तुएं बेचने पर लाभ हो रहा है और वो बोल रहा है कि कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो 20 वस्तुएं बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी और आपसे पूछ रहा है खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, यानी 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 गुणे 6 बराबर 24 वस्तुएं इसने खरीदी थी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आगे के 2 सवाल दिए हुए हैं, उनको आप ट्राई करिएगा। एक सवाल मैं और आपको भी बता देता हूँ। जैसे दूसरे वाले सवाल में लिखा है, एक दुकानदार ₹10 में जितने पेन खरीद करके लाया और उसने 40% लाभ पर बेच दिया। अब इसने खरीदे गए पेनों की संख्या दे दी है 7 और खरीदे कितने में, ₹10 में। अब वो बोल रहा है ₹10 में कितने पेन बेचे, तो वही वाली कंडीशन लगे कि भाई ₹10 के खरीदे थे, ₹10 के बेचे, तो रुपए के रूप में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो प्रॉफिट और लॉस कितने किस में होगा, जो पेन इसके बच गए होंगे।
तो बचे हुए पेन कहाँ से मिलेंगे, ये 40% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी 2/5। यहाँ से आपको पता है 5 पेन इसने बेचे होंगे, 2 बच गए होंगे, तो खरीदे कितने थे, 7। यहाँ खरीदे गए पेनों की संख्या ये देखिए 7 पेन ही दिए, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जैसे ही आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाती है, आप जो वैल्यू पूछ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछ रहा है कितने पेन इसने बेचे थे, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। भाई बेचे गए पेनों की संख्या नीचे होती है ना, ये वाली है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 ही आ जाएगी, क्योंकि 1 बराबर 1 है तो 5 बराबर 5, यानी 5 पेन इसने बेचे थे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार 100 रुपये में उसने कितने सेब खरीदे थे। यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन आ गई, 100 रुपये में बेचे हैं और 100 रुपये में खरीदे थे, तो रुपए के रूप में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो सबसे पहले 20% के फ्रैक्शन बना लेंगे, ये लाभ का प्रतिशत है तो 1/5 बनेगी, और यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 यूनिट ये बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो नीचे है बेचे गए पेनों की संख्या, ये वाली है खरीदे गए पेनों की संख्या, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा और दूसरे की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। यहाँ इसने दे रखा 20 पेन बेचकर, 20 पेन बेचे हैं ना, यानी 5 यूनिट की वैल्यू, ये बेचे गए पेन 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। आपसे पूछ रहा है कितने पेन इसने खरीदे थे, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालना चाह रहा है, तो 6 चौके 24, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग इन सवालों को दोबारा से देख लीजिए और आप इस ट्रिक को समझ लीजिए, और जैसे ही आप ट्रिक समझ जाएंगे, ये बहुत फास्ट मेथड है।